2200 ओम, ठीक है। इसके बाद क्या लगाया, एमीटर लगा दिया, 2200 ओम, 2200 ओम, 2200 ओम, 2200 ओम, चार बाद में। अब ये बताओ एमीटर में से कौन डिसाइड करेगा, आगे वाली कि पीछे वाली? बोलो। पीछे वाली। फिर पीछे वाली। पीछे वाली। तो आई का फॉर्मूला क्या है, V बाय आर। अब देख ये आगे वाली छोड़ दूं, ये चारों पैरेलल में, वोल्टेज कितनी दी है 220, रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2200 बाय 4, ये 4 ऊपर चला गया, 4 इंटू 220 डिवाइड बाय 2200 बाय 100, इट इज 4 बाय 100, 0.04 एम्पेयर। चेक करो, नहीं 10 आएगा, सॉरी 4 बाय 10, 0.4 एम्पेयर। इसका कौन सा था 36, थ्री वोल्ट मीटर्स हैविंग दिस ना। अब देख सीरीज और पैरेलल में, ऊपर एक V1 दे दिया, V2 दे दिया और V3 दे दिया ना। V1 V2 क्या सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, तो V3 क्या आ गया, V1 प्लस V2 आ गया, नहीं आ गया? V3 इज V1 प्लस V2। बोलो क्लियर बात? यस सर। अगला मैं करूं कि ना करूं, 41। इसका रेजिस्टेंस, इसका एरिया, इसका रेडियस स्मॉलर, अंदर कौन है कॉपर की वायर, और आसपास कौन कोट कर दिया, निकल, रेडियस कैपिटल आर। तो आर कॉपर इज रो कॉपर इंटू एल पाई आर का स्क्वायर, आर निकल रो निकल इंटू एल पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। चेक कर, दो आंसर्स आ गए, आर कॉपर आर निकल, आपस में दोनों पैरेलल में, सॉल्व करना पड़ेगा बस तुम्हें, ठीक है? सर फिर से समझाना। हाँ सर रिपीट करने के बाद ही। बिल्कुल। दैट देख, एक इनर कॉपर है, इसकी रेजिस्टेंस रो एल बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर निकल है। अब निकल का एरिया ये वाला है ना, कैसे निकालूंगा, बड़े एरिया में छोटे एरिया माइनस कर दूं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यस सर। आपस में दोनों पैरेलल में सॉल्विंग करनी है बस आपको, ठीक है? Now, next is 42. करते हैं। बोलो हो गया?
5 एम्पीयर करंट गया, 15 ओम। ठीक है, इसके क्रॉस 30 वोल्ट्स है। ठीक है, यहां से 5 एम्पीयर करंट आया, तो यहां से आई कितना जाएगा, V बाय आर, 30/15, 2 एम्पीयर। तो 2 एम्पीयर इधर गया, 3 एम्पीयर इधर आया। चेक करो, पहली बात क्लियर। 5 एम्पीयर करंट आया, डिवाइड हो गया यहाँ पे, इधर 3 इधर 2, तो इधर कितना होगा वोल्टेज, 15 वोल्ट। अब इस लूप में चेक कर कितना पोटेंशियल है, 30 इसने ले लिया, 15 इसने ले लिया, टोटल कितना हो गया 45। बचा कितना, 55 वोल्ट। 455 है। चेक करो पहली चीज, ठीक है। ये गलती होगी, गलती में देख क्या होगी, देख करंट यहां से गया 100 से, ये करंट इधर को जाएगा, इधर से 5 आया, इधर से 2 आया, इधर 7 हो जाएगा, इधर बन जाएगा 35 वोल्ट्स। ध्यान नहीं दिया, डायरेक्शन का कितना बड़ा, 30 + 35 65, बचा कितना 35 वोल्ट्स। अब देख 7 आया, 2 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, बचा कितना 2 एम्पीयर। तो R = V/I, 35/2, 17.5 ओम। चेक करो, आया ना। कर दो बोर्ड क्लीन। यस तो 52 चेक करो, कहता 3 रेजिस्टेंसेस दे दिए, सारी रेजिस्टेंस R है, मेरे पास कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूं सीरीज पैरेलल में लगा के। तो आज से कितना आएगा, 1 2 3 R R R, 1 2 3 R R R, और 1 2 तीसरा R, सर 2 पैरेलल और उसके साथ एक सीरीज। R पापा जी, चेक करो। हाँ, पापा जी, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, पापा जी 4 बने। स्टेटस देखते हैं ना, वहां हाँ भी देखते सतीश, हैं। क्या कह रहे बेटे, हमारे पास टोटल 3 गिवन थे, तीनों को सीरीज में लगा दिया, तीनों को पैरेलल में, 2 सीरीज में, 1 पैरेलल में, 2 पैरेलल में, 1 सीरीज में।
ठीक है बेटा। 54 देखो, द डायमेंशन ऑफ ब्लॉक आर 1/1/100, रेजिस्टेंस दे दी टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। रेक्टेंगुलर फेसेस कौन से होंगे? साइड वाले, ये स्क्वायर फेस, रेक्टेंगुलर फेस ये वाला है, तो ऐसे चलेगा। आर का फॉर्मूला रो एल बाय, रो कितनी गिवन है देख, 3 × 10⁻⁷। लंबाई कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर, 0.01। एरिया 0.01 × 1, 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर आ जाएगी। ये एरिया लेके चलेंगे साइड वाला, ऐसे पूछ रहा है वो रेक्टेंगुलर में, ठीक है। अगर ऐसे पूछता तो स्क्वायर बन जाता, क्योंकि ये भी स्क्वायर, इसके पीछे इधर भी स्क्वायर है। तो दूर है बेटा। सिक्सटियथ, याद कर सबसे पहले दिन जब पढ़ाया था, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक प्रोटॉन इधर आ रहा है, तो 0 करेंगे, 1+1 ऐड करेंगे, तो 1+1 ऐड करेंगे। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन वही है। एक ट्यूब ले ली, 2.9 10⁻18 न्यून प्लस आयन इधर जा रहे हैं, राइट, एंड 1.2 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। करंट पूछ रहा है, I = Q/T, Q is N/T। N कितना आएगा? 2.9 10⁻18, 1.2 10⁻18 into 1.6 minus 19 divided by time 1 second. A direction of current is opposite to the flow of electrons। ये करंट आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट opposite to the flow of electrons। चेक करो बेटा जी, क्लियर है चारों क्वेश्चन? यस सर। बोर्ड क्लीन? यस सर। अंकुश क्लियर बेटा? यस सर। निष्का? यस सर। निष्का मम्मा का ना मेरे को फोन करेंगे, ठीक है? ओके सर। सिक्सटी थ्री होगा सबका? इक्वल पोटेंशियल अप्लाइड टू द आयरन एंड कॉपर वायर सेम लेंथ, V सेम है, हैविंग द सेम करंट, having the same current, same length, तो रेजिस्टेंस शुड बी सेम, ठीक है। I का फॉर्मूला V में ऊपर रहा, तो करंट इज सेम, therefore resistance has to be same, yes or no? If current is same, resistance has to be same। now R का फॉर्मूला rho L by area, length is also same, length is also same, resistance iron, resistance copper, rho iron into length pi
आर आयरन का स्क्वायर रो कॉपर इंटू लेंथ पाई आर कॉपर का लेंथ सेम पाई सेम। तुम्हें रेशो पूछ रहा है आर आयरन आर कॉपर, इट इज रो आयरन रो कॉपर का स्क्वायर रूट। चेक करो आ जाएगा आंसर। करंट सेम, रेजिस्टेंस सेम, लेंथ सेम। आर इज रो एल बाय ए, लेंथ सेम, आर आयरन आर कॉपर, रो इंटू एल बाय पाई आर आयरन का स्क्वायर, रो इंटू एल बाय पाई आर कॉपर का स्क्वायर। तुम्हें रेडियस की रेशियो पूछ रहा था आयरन बाय कॉपर, रो आयरन बाय रो कॉपर का स्क्वायर रूट। ठीक है, आया समझ बेटे? अद्विक, गुरलीन, Yes, sir. साहिल, प्राची, Yes, sir. Yes, sir. 64 देखो बेटा क्या कहता है, इलेक्ट्रिक केबल ऑफ कॉपर है जस्ट वन वायर ऑफ रेडियस 9 mm। एक वायर है, रेडियस कितना है 9 mm। रो का फॉर्मूला रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 10 ohm। A single copper wire has to be replaced another 10 well insulated copper wire of radius 3 mm। अब देख रेडियस 3 mm कर दिया, आर डैश कितनी हो जाएगी रो एल बाय एरिया रो एल पाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या था रो एल बाय पाई 9 का स्क्वायर रो एल बाय पाई इंटू 81 रो एल बाय पाई इंटू 9। ये रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस नई आर डैश। अब ध्यान से देख, अगर मैं रो एल बाय एक वैल्यू निकालूं तो 81 ऊपर ले जाऊं 810 रो एल बाय पाई, तो रो एल बाय पाई 810 बाय 9 90 ओम आर डैश। तो आर डैश कितनी होगी 90 ओम। ऐसी 10 वायर्स लगा दी तो याद कर 90 90 की 10 वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 ओम 90 ओम 90 ओम 90 ओम 90 ओम सो ऑन। तो आंसर क्या आ जाएगा 90 बाय 10 9 ओम। जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे, अगर दो पैरेलल में जोड़ते तो आर बाय 2 कर देते हैं, तीन जोड़ते तो आर बाय 3 कर देते हैं, चार जोड़ते तो आर बाय 4 कर देते हैं। यहां मैंने 10 जोड़ी तो आर बाय 10 कर दिया, तो 90 बाय 10 कम्स टू बी 9 ओम। 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। 69 में जो ट्रिक आएगी, सिक्सटी नाइन क्वेश्चन में हम मीन रेडियस लेंगे। ठीक है, देख इनर
आउटर, इनर रेडियस 6 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो मीन रेडियस R1 प्लस R2 बाई 2, 6 प्लस 9 बाई 2, 15 बाई 2, 7.5। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई 2, 2 पाई आर बाई 2, इट इज पाई आर, 22 बाई 7 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। चेक करो। ठीक है, तो लेंथ आ गई, एरियल थिकनेस 4, ये 3, तो एरिया कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस क्या बन गई, रो एल बाय, हो जाएगा। लेंथ ये डालेंगे। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक थी वो क्या थी, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस, ठीक है, डिवाइड बाय 2 मीन रेडियस। वो मीन रेडियस फॉर्मूले में डाल के करेंगे क्वेश्चन, बोल हो जाएगा ना। 70th पीछे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 8 और 9 सीरीज में, उस 7 के साथ पैरेलल में, फिर जो आंसर है 6 के साथ सीरीज में, फिर 5 के साथ पैरेलल में, फिर 4 के साथ सीरीज में, 6 के साथ पैरेलल में। ठीक है, कर लोगे, लंबा जाएगा, टाइम लगेगा। Yes, sir. करते आराम से फ्री टाइम में कर लेना। तो सीरीज पैरेलल जोड़ने हैं बस, एक एक करके कम करोगे। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कहे थे, सेवेंटी फोर, 75, 77, 78, 83। 74 देखो क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ohm इज 48 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अब ध्यान से देख, ऐसे कर दो इसको, 3 ohm, 30 ohm, 60 ohm, 20 ohm, 8 ohm, 24 ohm, 1 ohm। इसके क्रॉस 48 वोल्ट है, तो आई कितना बना, V बाय 48 बाय 8, इट इज 6 एम्पियर। चेक कर रहे बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देख, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर 6 एम्पियर से 8 ओम से 6 एम्पियर आ रहा है, तो यहां से कितना आएगा, ये जो रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम्स है, 8 3s are 24। if the resistance is 3 times, the current will become 1/3। तो यहां से करंट कितना जाएगा, 2 एम्पियर। तो टोटल कितना होगा, 6 + 2 8। तो यहां से कितना है, 8 एम्पियर। गॉट इट। यहां से एंटर में कितना क्या होगा, 8 एम्पियर। बोलो बेटा, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ गई, 3 × 8 24 वोल्ट्स। यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ गई, 8 × 1 8 वोल्ट्स।
और ये दोनों पैरेलल में 48 आ गया। अब ये देख, ये तीनों कैसे थे? ट्वेंटी 30 60 कैसे है बेटा? सब पैरेलल में है। वेरी गुड। तो मेरे पास आंसर कितना है? 1/r पैरेलल 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, 60 एलसीएम, 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/60, इट इज 1/10। तो r पैरेलल कम्स टू बी 10 ओम। इन तीनों की जगह 10 ओम लगा दूं रिप्लेस यस करके? सर। कितना करंट जा रहा है? 8 एम्पेयर। वोल्टेज कितनी आ गई? 80 वोल्ट्स। ठीक है, यहां कितनी थी? 48 वोल्ट्स, यहां 8 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज पूछ रहा तुमसे। टोटल कितनी होगी वोल्टेज? 24 प्लस 80 प्लस 48 प्लस 8। तो 24 प्लस 80 104, 48 प्लस 8 56, 160 वोल्ट आ गया आंसर। यस सर। सेवेंटी फिफ्थ कर दो ना, चेक करो। हमने यहाँ पे 10 इन तीनों को बना दिया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दिया। इधर रेजिस्टेंस इज 3 टाइम्स द करंट विल बी 1/3। यहाँ करंट 6 एम्पियर था, यहाँ 2, तो टोटल कितना हुआ? 8। 8 आके डिवाइड हुआ फिर इकट्ठा हो गया। तो यहाँ से भी 8 एम्पियर, यहाँ से भी 8 एम्पियर। तो इसके क्रॉस 24, इसके क्रॉस 80 या 48 या 8, तो टोटल वोल्टेज ऐड होगी। सेवेंटी फिफ्थ का आंसर गलत प्रिंट हुआ है। इसको कॉमन प्रेशर मेथड से पहले सर्किल रिड्यूस कर। देखो ध्यान से क्या बनेगा। 1 ओम 1 ओम 2 ओम ए बी 4 ओम सिक्स वोल्ट्स। ठीक है ना। अब यहां से अगर करंट गया तो डिवाइड हो रहा है, देख। तो सर्किट डायग्राम ये बनेगा मेरे बेटे। 1 ओम 1 ओम 2 ओम ए बी, बी से फिर डिवाइड हो रहा है 2 ओम 2 ओम 4 ओम, और बैटरी दे दी 6 वोल्ट। ये 1 और 1 2, ऊपर 2 और 2 4। तो सर्किट क्या बना? देख ध्यान से। 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम। 2 और 2 पैरेलल में 1, 4 और फिर पैरेलल में 2। 1 ओम ए बी 6 वोल्ट्स। अब देख, टोटल रेजिस्टेंस 3, वोल्टेज 6, तो आई कितना है? 2 एम्पियर आ गया ना।
77 करें। बोर्ड क्लीन? Yes, sir. साहिल, सर्वेश, सर्वेश आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो बाद में, ठीक है, मैं भेज दूंगा। ओके सर। सर इसका आंसर क्या है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन या क्या? नहीं वो गलत प्रिंट हुआ, 2 एम्पियर आएगा ना। 77 देख, एक वायर है, रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ओम, बोल घुमा दिया, ठीक है। अब याद कर, हमने ऐसा पहले भी क्वेश्चन पढ़े हैं, ये L1 ये L2, ऊपर नीचे रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगी, ये R1 ये R2, ये दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, Yes, sir. ठीक है। अब देख पैरेलल में रेजिस्टेंस कितनी बोल रहा है, अब ये दोनों सीरीज में थे तो R1 प्लस R2 12 ओम, और पैरेलल में कितनी बोल रहा है, 8/3। फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 R1 प्लस R2, तो 8/3 इज R1 R2 R1 प्लस R2 12 ऊपर चला गया, 12 3 12 8 96 96/3 32 ओम इज R1 R2, तो R1 प्लस R2 12, R1 इंटू R2 32, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बनेगी, 8 4 जार, तो R1 8 ओम, R2 4 ओम, चेक कर, 8 4 जार 32, 8 प्लस 4 12, या तो इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करो या फिर ओरली कर लो। तो इसका मतलब R1 रेशियो R2 L1 रेशियो L2 इट इज 8 रेशियो 4 2 रेशियो 1, और L2 रेशियो L1 इज 1 रेशियो 2, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 रेशियो 2 है तो 1 रेशियो 2 बन जाएगा, तो R1 4 होगी, R2 8 होगी, कोई भी दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, फिर 2 रेशियो 1 नहीं है तो 1 रेशियो 2 बन जाएगी। सर ऑप्शन ही नहीं आ कोई। नहीं मैं दो बोल, लास्ट क्वेश्चन 78, करोगे खुद। एक आर की रेजिस्टेंस बतानी है ताकि टोटल रेजिस्टेंस 2R हो जाए। तो देख आर जो भी है अगर 1 है तो टोटल 2 होने चाहिए, हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अगर R1 है तो टोटल 2 होने चाहिए, R2 है तो टोटल 4 होने चाहिए, R3 है तो टोटल 6 होने चाहिए, अगर R6 है तो टोटल 12 होने चाहिए। अब हमें चेक करना है कि R की वैल्यू क्या हो जो इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करे। ऊपर देख, सबसे पहले 6 और 12 पैरेलल में है ना, Yes, sir. तो 6 और 12 पैरेलल में क्या आएगा, R1 upon R पैरेलल 1/6 1/12 12 एलसीएम 2 + 1 3/12 1/4, तो क्या बना 4 ओम, नीचे R + 1, इधर 4 ओम है। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में 1 upon R पैरेलल 1/4 1 upon R + 1 4 into R + 1 R + 1